प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस पवित्र आराधना के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुन सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और उसकी सहायता के लिए परमेश्वर को कोटि सा धन्यवाद हो। और हम सब प्रभु के अनुग्रह से इन दिनों में काफ़ी परिस्थितियाँ नियंत्रण में हैं, चीज़ें सब ठीक हो रही हैं, दिखती नज़र आ रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ तक कि हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने घोषणा किया कि फरवरी तक ये कोरोना पूरे भारत से चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा हम सकारात्मक रीति से इस बात को लेते हैं। और हालांकि वो डॉक्टर हैं हर्षवर्धन, और तो जो भी है हम इसको विश्वास से लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से और आमीन के साथ सारी परिस्थितियां दूर हो जाए और हम सब स्वस्थ और सामान्य होकर फिर से अपने कामों को सुचारू रूप से कर सके और परमेश्वर की आराधना और स्तुति और धन्यवाद कर सके। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं कि एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पुस्तक के साथ एक बार फिर से मैं आपके सन्मुख हूं कि परमेश्वर के कुछ वचनों को और कुछ बातों को बता सकूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि बहुत दिनों से मैं इस पुस्तक के बारे में सोच रहा था और आज की सुबह मैं आपको इस पुस्तक से विचार करूंगा। और इस पुस्तक को हम बाइबल के अंदर में, पुराने नियम के अंदर में पहला सामुएल और दूसरा सामुएल के रूप में पाते हैं। और अगर यहूदी पुराने नियम के अनुसार, यहूदी शास्त्र के अनुसार से, यहूदियों के अनुसार से उनकी बाइबल 3 भागों में विभाजित है, तोरा, नावीम और केतुवीम। तो इनका नावीम की जो पुस्तक है, नबियों की जो पुस्तक है, उसका पहला पुस्तक का प्रारंभ है पहला सामुएल की पुस्तक। बहुत दिनों से इस पुस्तक के बारे में मैं सोच रहा था कि इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसमें से प्रभु के वचन प्राप्त करके बांटना चाहता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि ये पुस्तक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। बाइबल के अंदर में पहला सामुएल की पुस्तक बार बार पढ़ने की इच्छा लगती है और इसे हमें पढ़ना चाहिए। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। और आज मैं आपको कुछ एक बातें पहला सामुएल की पुस्तक से बताना प्रारंभ करूंगा। और जैसे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करेगी वैसे हम आगे भी परमेश्वर के वचन को सुनते जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। और विशेष करके परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये नावीम की पुस्तक, नबियों की पुस्तक, भविष्यवक्ता की पुस्तक से आज हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। और इस नावीम की पुस्तक से हम सुनेंगे और इसके पूरी पृष्ठभूमि को, इसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर में दी हुई है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और पहले सामुएल की पुस्तक जो रूत की पुस्तक के बाद पाया जाता है और किस रीति से हम न्यायों की पुस्तक में देखते हैं और कि किस रीति से न्यायों की पुस्तक में अलग अलग न्यायी लोग न्याय करते हैं। और न्यायों की पुस्तक आखिरी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं था, व्यवस्था नहीं था, कोई अगुवा वहां पर नहीं था, और इस कारण से जिसके मन में जो सूझ पड़ता था वो लोग करते थे। तो बार बार वो लोग पाप करते थे, परमेश्वर से दूर हो जाते थे। परमेश्वर न्याय और दंड के रूप में दुश्मनों को, विरोधियों को भेजता था। फिर उनके बीच से न्यायियों को, एक अगुओं को खड़ा करता था और न्यायी लोग फिर से अपने लोगों को प्रताड़नाओं से और शोषण से छुटकारा दिलाते थे। और फिर कुछ समय के बाद वो लोग पाप में चले जाते थे। ये मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति है कि जब दुख और तकलीफ में वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है, प्रार्थना करता है, प्रभु की ओर पुकारता है, और जैसे ही उसकी परिस्थितियां समतल, स्वस्थ, सामान्य और साधारण हो जाती है तो फिर से उसका मन उसको धोखा देता है और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। और फिर किसी न किसी रीति से परमेश्वर को ताड़ना देना होता है, या कई बार हम अपने अभिलाषाओं और पापों में फंस के फिर से परेशानी में फंसते हैं और फिर से हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं और देखते हैं। तो न्यायों की पुस्तक के अंत के बाद में एक रूत की पुस्तक दी हुई है, मगर रूत के पुस्तक के बाद में हम लोग पढ़ते हैं पहला सामुएल की पुस्तक, जो एक प्रोफेटिक बुक है, एक नबूवत की पुस्तक है, एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। और इस पुस्तक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम जल्दी से पढ़ेंगे और देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे। अगर एक बुनियादी तौर से मैं बताऊं तो ये पुस्तक जो है ये वाचा की पुस्तक है।
अगुओं को स्थापित करने, राजा को स्थापित करने की पुस्तक है, भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करने की पुस्तक है, और एक नए तरीके से इस्राएलियों को उनकी यात्रा और उनके इतिहास में आगे ले जाने की पुस्तक है। परमेश्वर किस रीति से इतिहास का रचयिता है, इतिहास में चीजों को, घटनाओं को, घटनाक्रमों को संभालता है और बनाता है और चीजों को चलाता है। तो जब हम इस पुस्तक का प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर कोई राजा नहीं है, यहाँ पर कोई न्याय भी दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु एक बहुत सुंदर चीजें दिखाई दे रही है, और वो ये है कि परमेश्वर की वेदी है, परमेश्वर का मंदिर सिलो में है, और परमेश्वर का महायाजक वहां पर है, और याजक लोग हैं वहां पर, और वो किस रीति से वहां पर परमेश्वर की आराधना और स्तुति होती है। तो आज पहले अध्याय से, पहला शामिल की पुस्तक से मैं कुछ एक बातों को बताऊंगा। हमारे शीर्षक के रूप में आज के प्रचार को हम प्रार्थना करके शीर्षक देते हैं, प्रेयर, प्रार्थना, क्योंकि पहला अध्याय प्रार्थना से संबंधित है और हर कार्य प्रार्थना के साथ प्रारंभ होता है। हर एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, प्रोफेटिक वर्क, नबूवत के कार्य, नबूवत की बातें, नबूवत की सारी बातें प्रार्थना से प्रारंभ होती है, प्रार्थना से सींची जाती है, प्रार्थना के द्वारा इसको आगे ले जाया जाता है। और इसलिए आज पहली पुस्तक से कुछ एक बातों को हम देखेंगे कि किस तरीके से इस पुस्तक के अंदर में आगे चल के कैसे भविष्यवक्ताओं की नियुक्ति होती है, कैसे राजाओं की नियुक्ति होती है, और कैसे याजकों की नियुक्ति होती है, और इस्राएली लोगों के बीच में, इस्राएली कौम के बीच में, इस्राएली समुदाय के बीच में, इनको मैं पुराने नियम की कलीसिया कहता हूं। पुराने नियम के कलीसिया के अंदर में 3 व्यवस्थाओं की स्थापना होती है, 3 ऑफिसेस की नियुक्ति होती है। याजक की नियुक्ति होती है, महायाजक की नियुक्ति होती है, याजक महायाजक की नियुक्ति होने के बाद राजाओं की कैसे नियुक्ति होती है, राजाओं की भूमिका क्या है, उनका कार्य क्या है। और उसके बाद तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि जब राजा परमेश्वर की व्यवस्था और वचनों से दूर जाते हैं, जब प्रजा, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की वाचा को भूल के पाप, बुराई, संसारिकता, मूर्ति पूजा, विरोध, घमंड, अभिमान की ओर बढ़ते हैं, तो कैसे समय समय पे परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है। जब कभी भी पाप, अन्याय, अत्याचार, परमेश्वर के व्यवस्था से लोग दूर होते हैं, तो परमेश्वर अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है, जिनका मुख्य कार्य होता है परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर के वचन को सीधा प्राप्त करके परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन की सिधाई से प्रचार करना, सिखाना, उलाहना देना, डांटना, उन्हें बनाना और उनको स्थापित करना और उनके ऊपर में न्याय की घोषणा करना। तो ये भविष्यवक्ताओं का काम है। इसको बड़े ध्यान से सुने और इन बातों को पकड़ें और समझें। और आज मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि कितने अच्छे और सुंदर बातें इस पुस्तक के अंदर में लिखी हुई है। पहला शामिल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय से हम लोग देखने शुरू करेंगे। और यदि हम पहला शामिल की पुस्तक उसका पहला अध्याय को उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे। एंड हैना प्रेड एंड सेड माय हार्ट रिजॉइस इन द लॉर्ड। पहला अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे। नाउ देयर वाज ए सर्टेन मैन, एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर शुरुआत होता है, उसके कुल, उसके कौम, उसके गोत्र के बारे में पहले पद में दिया हुआ है। और उस व्यक्ति का नाम था एल्काना। एल्काना के बारे में हम देखते हैं, पहला ही नाम एल्काना के बारे में आता है। मगर जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनिन्ना था। हन्ना को कोई संतान नहीं थे, पनिन्ना को बच्चे थे, संतान थे। तो इस पहले अध्याय के अंदर में एक महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, और वो बात ये देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रमुख धार्मिक गढ़, एक प्रार्थना का केंद्र जो वहां पर इस्राएल देश के अंदर में था, और वो था सिलो। सिलो के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग यात्रा करके आते हैं और यहाँ पर किस रीति से वो अपना होम बलि, मेल बलि, ये सब चढ़ाते हैं। और ये कैसे प्रार्थना का स्थान था, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। तो सबसे पहले अध्याय के अंदर में हम सबसे पहले हम सिलो के बारे में पढ़ते हैं।
और यहाँ पर तीसरे पद में लिखा है कि दिस मैन वेंट अप आउट ऑफ हिज सिटी ईयरली टू वर्शिप एंड टू सैक्रिफाइस एंड टू द लॉर्ड। वो उस शहर में वर्शिप करने के लिए, उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए जाता था। वहां पर वो सैक्रिफाइस देने के लिए जाता था, बलिदान चढ़ाने के लिए जाता था सेनाओं के परमेश्वर को। और वो जगह जो था, वो जो शहर जो था, वो सिलो था। इसके पहले कि यरूशलेम इस्राएल की राजधानी के रूप में स्थापित हो, इसके पहले कि सामरिया इस्राएल प्रदेश की राजधानी के रूप में स्थापित हो, उन इस्राएलियों के लिए एक प्रार्थना, आराधना, बलिदान का मुख्य केंद्र सिलो बुल के शहर था। और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि किस रीति से राजाओं के उत्थान के बाद में दूसरे और तीसरे राजा के बीच में ही इस्राएल के 10 गोत्र और यहूदा के 2 गोत्र, बिन्यामीन और यहूदा, इस्राएली राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है। उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, सदर्न किंगडम एंड नॉर्दर्न किंगडम, इस्राएली राजा और यहूदी राजा 2 भागों में वो लोग आगे चल के बढ़ जाएंगे। इस पुस्तक के अंदर में हम पढ़ते हैं और देखते हैं। मगर आगे चल के इस्राएलियों की जो राजधानी है वो सामरिया के रूप में स्थापित होती है। और यहूदा प्रदेश जो दक्षिणी प्रदेश है, दक्षिणी क्षेत्र है, यरूशलेम, बेथलेहम, बेतनिया, बेतफगे, ये सारे जो क्षेत्र हैं यहूदा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर कलवरी है, यहीं पर मौर्य पर्वत है और पुनरुत्थान और कई चीजों की बातें हैं। ये दक्षिण प्रदेश में यहूदा राजा के अंतर्गत, यहूदा के प्रदेश के अंतर्गत था। और इसकी राजधानी आगे चल के दाऊद के समय, दाऊद राजा बनने के बाद आगे चल के परमेश्वर की सहायता से दाऊद सामरिया से हटा के यरूशलेम को पूरे प्रदेश की राजधानी बना देता है। तो इस्राएल के 10 गोत्रों के लिए राजधानी सामरिया था, जहां पर मूर्ति पूजा और कई पाप और बुराइयां थी। और वो लोग जैसे परमेश्वर के व्यवस्था और वाचा के अनुसार काम करना है वैसे नहीं कर पा रहे थे। और यहूदा प्रदेश में यरूशलेम, आगे चल के यहूदा प्रदेश के अंदर में यरूशलेम को राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया। मगर ये दोनों के पहले सिलो एक प्रमुख दर्शनीय स्थल था, आराधना का स्थल था। वहां पर सिलो के अंदर में क्या पाया जाता है? सिलो शहर के अंदर में सबसे सर्वोत्तम और मुख्य और प्रमुख बात है कि वहां पर परमेश्वर की वेदी पाई जाती है, परमेश्वर का निवास स्थान पाया जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। और वेदी में सब प्रकार के प्रायश्चित और पाप बलि, अन्न बलि, मेल बलि सब चढ़ाया जाता था। तो ये इतने वहां का जो प्रमुख शहर सिलो था, और सिलो में परमेश्वर की वेदी पाई जाती थी। वो धार्मिक गण और केंद्र था। और ये किस रीति से वहां पर ये वेदी पाई गई। और जहां जहां कहीं भी इब्राहिम गया वहां पर उसने वेदी स्थापित की। इसहाक और अन्य पुरखा जो लोग थे, जो फोरफादर्स और पैट्रियार्क्स थे, जो पुरखा लोग थे, वो जगह जगह कुआं खोदे, जगह जगह वेदी बनाए और जीवित परमेश्वर की आराधना और उपासना किए। तो उस समय में सिलो यहां पर एक मुख्य केंद्र था। और जब कहीं पर धार्मिक स्थल है और वेदी है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, तो परमेश्वर के पुरोहित भी वहां पर है। और परमेश्वर के पुरोहित के रूप में, महायाजक के रूप में एली याजक, महायाजक था, एली याजक, एली इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, एली। और तो एली महायाजक था। और इसके 2 पुत्र थे, ओमनी और पिनहास। ओमनी और पिनहास जो दोनों याजक थे, अपने पिता के साथ दोनों मंदिर में, वेदी के बीच में, महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में लोगों का बलिदान लेके किस रीति से वेदी में अर्पित करते थे और वो सेवा करते थे। मगर वो दोनों बेटे परमेश्वर की सेवा के लिए गंभीर नहीं थे। पूरी पवित्रता, पूरे निष्ठा, पूरे गंभीरता और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने में वो उतने समर्पित नहीं थे। और इसलिए ये पुस्तक का उद्गम हुआ और आगे चल के भविष्यवक्ता का उद्गम होता है। और परमेश्वर एक नया काम करता है, एक नया भविष्यवक्ता देता है, एक नया राजा देता है और एक नया काम इस्राएल के इतिहास में होता है। तो यहाँ पर मुख्य चीज सिलो पाया जाता है, जो परमेश्वर का धार्मिक स्थल है, जहां प्रभु की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर की वेदी और महापवित्र स्थान है। और दूसरा है
कि वहां पर महायाजक एली है, उसके दोनों पुत्र ओमनी और पिनहास है, माने याजक लोग हैं यहां पर सेवा करने के लिए। मगर इन तमाम चीजों के बीच में एल्काना हर वर्ष यहां पर पर्व मनाने के लिए और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए और बलिदान चढ़ाने के लिए और अपने परिवार को एक तरोताजगी देने के लिए एक मेले के रूप में, एक त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में, एक आउटिंग के रूप में, एक हॉलीडे के रूप में, एक किसी रीति से वो परमेश्वर के निर्देश के अनुसार यहाँ पर आया करता था। और हर बार जब वो आता था तो अपनी दोनों पत्नियों के साथ और परिवार के साथ वो आया करता था। मगर एक मुख्य बात है कि इसकी जो पत्नी थी जिससे वो अत्यधिक प्रेम करता था, उसका नाम हन्ना था। मगर जिससे वो अत्यधिक प्रेम करता था, जो उसकी एक प्रकार से विवाहित पत्नी थी, या उसकी दो पत्नी के बारे में यहाँ पर जिक्र है, तो हन्ना को वो बहुत अधिक प्यार करता था, परंतु उसको कोई संतान नहीं थे। हालेलुया। कभी कभी बहुत ही विपरीत और नकारात्मक परिस्थिति हमारे जीवन में मिलती है और बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हन्ना के जीवन में कोई संतान नहीं थे और पनिन्ना के जीवन में संतान थे। ये वहां पर लिखा हुआ है कि पनिन्ना हैड चिल्ड्रन बट द वन हैज हन्ना and the name of Peninnah had children but Hannah had no children। हन्ना के पास कोई भी संतान नहीं थे, पनिन्ना के पास बच्चे थे, संतान थे। और यहीं से सारी समस्या का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में, पारिवारिक जीवन में विवाह जैसे अनुष्ठान, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन, विवाह जो संस्कार है, अनुष्ठान है, जो परमेश्वर ने प्रारंभ किया, जो बाइबल के अनुसार से है, विवाह के पश्चात एक परिवार की बढ़ोतरी और अगले वंश को ले जाने के लिए संतानों की आवश्यकता होती है। संतान पति पत्नी की चाहत होती है, घर परिवार और खानदान की चाहत होती है, इच्छा होती है। मगर कई बार जीवन ऐसी समस्या में फंस जाता है कि कोई संतान नहीं होते हैं, और जब पति पत्नी के पास कोई संतान नहीं होते हैं, उनका जीवन दुखों से भर जाता है, निराशा से भर जाता है, उनका जीवन बहुत नीरस हो जाता है, बहुत ही कई प्रकार के बोझ, दुख, तकलीफ और बड़े कठिन समय से वो होकर गुजरते हैं। और इस पहले अध्याय के अंदर में जब आप इसको अपने घर में पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप एक एक पॉइंट को नोट करिए, एक एक पॉइंट को लिखिए, एक एक पद में नोट करिए। मैं कुछ एक बातों को अभी बताऊंगा कि किस रीति से इनका जीवन दुखों से भर जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि एल्काना जो था वो एक अच्छा पति था, ही वॉज ए गुड हस्बैंड, बट एक अच्छा पति होने के नाते भी वो हेल्पलेस था, सहायताहीन था, वो हन्ना की मदद नहीं कर सकता था। वो इस अध्याय के अंदर में कहता है कि क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से भी उत्तम नहीं हूं, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, तू मेरी प्रिय पत्नी है और मैं तेरे लिए 10 बेटों से, 10 संतानों से भी बढ़कर हूं। मगर ये बातें भी हन्ना को संतुष्ट नहीं करती थी। तो पूरी बाइबल के अंदर में हन्ना एक बहुत बड़ी आदर्श महिला के रूप में है, एक सुंदर, एक आदर्श महिला के रूप में पाई जाती है। कितने पास्टर और प्रचारक और कई बाइबल के विद्वान हन्ना के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रचार करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, और उसका जीवन हम सबके जीवन को स्पष्ट करता है, हम सबको छू लेता है। उसकी कहानी, उसकी गवाही, उसका तजुर्बा, उसका अनुभव जिसमें से वो होकर गई, वो हमें स्पर्श करता है। तो एल्काना एक अच्छा पति है, ही वॉज ए गुड हस्बैंड बट ही वॉज हेल्पलेस टू हेल्प हैना। हन्ना की मदद करने में वो सहायताहीन है, वो सीमित है, वो बंधा हुआ है, वो हन्ना की सहायता नहीं कर सकता है। और इसलिए भी सहायता नहीं कर सकता है क्योंकि प्रभु के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी जब परिवार में संतान नहीं होते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। जैसे कि पति पत्नी, 2 परिवारों का संबंध है, 2 खानदान का जुड़ाव है। पत्नी का खानदान अलग होता है, पति का खानदान अलग होता है।
जब ये दोनों जुड़ के एक होते हैं और एक परिवार बनते हैं, मगर कई बातों में दोनों के बीच में द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों के बीच में खींचातानी, उतार चढ़ाव होता है। कई बार पत्नी अपने पति से कह सकती है कि तुम्हारे परिवार में ऐसा होता है, कई बार पति पत्नी से कह सकता है कि तुम्हारे परिवार में ऐसा ऐसा है। और जब संतान नहीं होगा तो कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसका जवाबदार है, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा, किसे हमें दोष देंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन इसका जिम्मेवार है। तो कई बार हम समाज में लोगों से मिलते हैं और लोगों की बातों को सुनते हैं, तो कई बार पत्नियां ये कहेंगी कि मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं, मेरे घर परिवार और खानदान से कोई कमियां नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूं, मगर कुछ दोष या खोट मेरे पति के अंदर में है, उसके खानदान में, उसके परिवार में है। तो पत्नी शायद पति को दोष देगी कि वो उसके निसंतान होने का वजह या कारण पति है। और कई बार पति और पति का परिवार, उसका खानदान पत्नी को कहेंगे कि ये इसके जीवन में कुछ कमी है, इसको फिजिकली डिफॉर्मिटी है, इसको शारीरिक कुछ कमियां हैं और ये एक कारण है, वजह है, रुकावट है कि हमारे परिवार में संतान नहीं हो रहा है। इसके जवाबदार और जिम्मेदार ये। मैंने ऐसे कुछ एक महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई है, उनकी बातों को मैंने सुना है और उनको कुछ बातें कहते हुए ऐसा सुना है। और इस तजुर्बे के साथ, अनुभव के साथ, प्रभु के वचन को लेके मैं आपको सुना रहा हूं और मैं बहुत ही संतुलित तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या पति जिम्मेदार है या पत्नी जिम्मेदार है। और मैं वचन से आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप एक दूसरे के जीवन में दोष ना ढूंढें, दोष ना तलाशें, एक दूसरे के ऊपर में उंगलियां ना, पॉइंटिंग फिंगर नहीं करिए, किसी को और उंगली ना दिखाएं, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी की कमजोरियों को उजागर ना करें। इस वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं कि ना पति जिम्मेवार था, न पत्नी जिम्मेदार थी, न एल्काना की कोई कमी थी, न हन्ना की कोई कमी थी। मगर 5वें पद में लिखा है कि द लॉर्ड हैड सेट अप हर वूम, परमेश्वर ने हन्ना के कोख को बंद कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। सेट अप हर वूम, ये इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं, किंग जेम्स वर्जन से मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां पर लिखा है कि सेट अप द वूम, परमेश्वर ने कोख को बंद कर दिया था। और NIV बाइबल में लिखा है कि द लॉर्ड हैड क्लोज्ड हर वूम, द लॉर्ड हैज क्लोज्ड। तो दो शब्द इंग्लिश में आया है, शट अप, क्लोज्ड, क्लोज, बंद कर देना, शट डाउन, शट अप, ये सब बड़ा फिजिक्स भौतिक का शब्द है और मशीन से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से, विशेष करके इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है कि किसी चीज को आप शट डाउन कर देते हैं और उसको ऑन करते हैं, उसको ऑफ करते हैं, उसको बंद करते हैं, उसको खोलते हैं। और NIV बाइबल के अनुसार से क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ये तो बड़ा कॉमर्स का, वाणिज्य का शब्द मुझे दिखाई देता है कि क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। आप किसी खाते की ओपनिंग, उसकी शुरुआत को देखते हैं और उस वही खाते को समापन, उसका बंद, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, शट डाउन एंड शट, एक प्रकार से ऑन करना या शट डाउन करना। तो यहां पर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दोष ना दें, दोनों खानदान आपस में लड़ाई झगड़ा और दोषारोपण ना करें, बेफजूल से समाज में अपवाद और बुराइयों का केंद्र न बने, जग हंसाई के लिए हंसी का पात्र न बने। 5वां पद में लिखा है कि द लॉर्ड क्लोज्ड द वूम, परमेश्वर ने हन्ना के कोख को बंद कर दिया। और जब हन्ना का कोख बंद हो गया तो उसकी जो एल्काना की जो दूसरी पत्नी है, उसकी जो सौत है, वो कौन है? पनिन्ना है। उसको इतने संतान है, वो हंसती है और सारे समाज में परिहास, मजाक, मखौल, कई प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। देखिए बाइबल के अंदर में एक और अच्छा उदाहरण है कि इब्राहिम को सारा से कोई पुत्र नहीं हुआ, मगर उसकी दासी, इस मिस्री दासी हाजिरा से उसको बेटा हो गया, उसका नाम इस्माइल रखा गया। और जैसे इस्माइल पैदा हो गया
तो वो दासी हाजिरा भूल गई कि वो दासी है और वो अपनी मालकिन को तुच्छ समझने लगी, उसका परिहास उड़ाने लगी, और जिसके कारण सारा भी हन्ना के समान दुखों और कष्टों में और परेशानियों में चले गई। और तो देखिए बाइबल में बहुत सुंदर कई महिलाओं के बारे में, सबसे पहले एक महिला हन्ना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी महिला उससे भी पहले अगर देखें तो आज सारा का अनुभव इससे संबंधित है। नए नियम में इलीशिबा का बुढ़ापे में उसको पुत्र हुआ, सारा के समान बुढ़ापे पे। तो पूरी बाइबल हमें बताती, पुराना नियम और नए नियम, कि परमेश्वर के लिए कोई सीमा रेखा नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई पूर्ण विराम नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं है, कोई भी थ्योरी और कोई भी रिसर्च परमेश्वर के कामों को रोक नहीं सकता है। सारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट को, सारे सोनोग्राफी की रिपोर्ट को, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को, और चाहे जो कोई भी आप रिपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज को परमेश्वर तोड़ के अपने काम को कर सकता है। प्राकृतिक और स्वाभाविक नियमों को तोड़ के भी परमेश्वर के पास एकाधिकार है, वो सर्वोच्च सर्वज्ञ है कि वो अद्भुत अलौकिक सामर्थ्यवान काम कर सकता है। इसलिए आप परमेश्वर को सीमित न करें। मैं और आप सीमित हैं, एल्काना सीमित है, हन्ना सीमित है, महायाजक एली सीमित है, ओमनी और पिनहास सीमित है, इस्राएली लोग सीमित हैं, इब्राहिम और सारा सीमित हैं, मगर इस्राएल का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर सीमित नहीं है, वो असीमित है, वो अलौकिक है, ईश्वरी है। उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई पूर्ण विराम नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है। वो हमारी सीमाओं के बाहर जाकर काम कर सकता है। जब इसका कोक बंद कर दिया तो हमारे सामने में एक सवाल आता है कि वाही क्यों परमेश्वर ने हन्ना के कोक को बंद कर दिया। तो जल्दी से जब हमको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, थोड़ी सी भी परेशानी होती है, शादी होते ही लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि कुछ खबर है क्या, कुछ खबर है क्या। महिला लोगों के बीच में ये बात ज्यादा चलती है। पुरुष लोगों का तो बुद्धि ऐसी मंद रहता है और वो काम नहीं करता, उनका समझ सोच तर्क वितर्क अलग है, मगर महिलाओं के बीच का बातचीत कुछ अलग है। विवाह के तुरंत पश्चात महिलाएं और परिवार के लोग तुरंत संतान की अपेक्षा करते हैं, और जब कोक बंद हो जाता है और जैसे जैसे समय बीतते जाते हैं और संतान नहीं होता है तो समस्याएं तीव्र रूप लेने लग जाती हैं, विकराल रूप धारण करने लग जाती हैं, तनाव बढ़ने लग जाते हैं, कई प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है। तो 5वें पद में लिखा कि मगर ये तो परमेश्वर की ओर से था, स्वर्ग का परमेश्वर कोक को बंद कर दिया। सारे मसीही लोग, विश्वासी लोग, प्रभु के लोग इस बात को सुने कि परमेश्वर ही है जिसके पास कोक खोलने और बंद करने की कुंजी है, चाबी है। आप सोचते हैं कि आप अपनी ताकत, कुव्वत और लियाकत, अपनी योग्यता से संतान उत्पन्न कर सकते हैं, मगर हर स्त्री, हर पुरुष इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाए, हर विश्वासी भाई बहन इस बात को समझ जाए कि जो कोई भी संतान हमारे पास है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का भेंट है। परमेश्वर ही दाता है, वही हमें दिया है, उसका धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। यदि आपको संतान नहीं है तो भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, यदि आपके पास संतान है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने एक एक बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर की ताकत और कुव्वत से आपको वो संतान मिले हैं, वही हर कामों को करने की क्षमता, योग्यता, बल, सामर्थ, ताकत देता है। मगर इस संसार में मनुष्य कुछ नहीं होके भी डींगे मारता है, अभिमान करता है, घमंड करता है। वो सोचता है कि वो मर्द है, उसके अंदर ताकत और कुव्वत है और वो अपनी शक्ति और भक्ति से सब चीज करता है, ये उसका स्वयं है, ये उसका अहम है, वो सोचता है। मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग से सब चीजें निर्धारित होती है। स्वर्ग के परमेश्वर के पास एक समय आपके लिए है, उस समय के पहले, उस समय के बाद कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर अपने समय पे आपको आशीष देगा। परमेश्वर के पास एक समय है। परमेश्वर कोक को बंद करने और खोलने की ताकत और कुव्वत और कुंजी रखता है। मेरे लिए और आपके लिए क्या है? मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के सामने ठहरने की आवश्यकता है, परमेश्वर के इंतजार करने की आवश्यकता है। कभी कभी इंतजार बहुत लंबा हो जाता है,
सीमा से बाहर हो जाता है। मगर देर आए, लोग ऐसा कहते हैं कि दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। इस पहले अध्याय के अंदर में कोप को बंद होने के पीछे परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर की योजना है, उसका परफेक्ट प्लान है, सिद्ध योजना, सिद्ध ज्ञान है। परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में एक महान भविष्यवक्ता का उदय करने जा रहा था। पूरे इस्राएलियों को दान से बेरशेबा तक परमेश्वर के वचन की ओर मोड़ने के लिए, एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करने के लिए एक भविष्यवक्ता को इस संसार में भेजने वाला था। उसके लिए उसको एक महिला की आवश्यकता थी, एक चुने हुए पात्र की आवश्यकता थी, एक सही महिला की आवश्यकता थी। वो देख रहा था कि किस महिला के द्वारा से वो अपने पुत्र को भेजे, और इसलिए उसकी आंखें स्वर्ग से हन्ना के ऊपर पड़ी और वो उसको चुन लिया, उसको अलग कर दिया, उसको सेट अपार्ट किया, अलग कर लिया। हन्ना स्वयं एक चुनी हुई है, हन्ना स्वयं बुलाई हुई है। हन्ना के ऊपर में परमेश्वर की दृष्टि पहले पड़ी। हन्ना जब वो माता के गर्भ में थी तब से परमेश्वर ने उसे चुन लिया। और जब हन्ना को चुन लिया तो हम लोग ये पूछेंगे कि वाई, क्यों कोप को परमेश्वर बंद कर देता है? क्यों मेरे जीवन में ये दुख है? क्यों यातना मेरे जीवन में है? सब विरोध क्यों मैं सामना करता हूं? तो इसके जीवन में क्या था? इसके जीवन में आपको ये होगा कि क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? क्यों मेरे प्रार्थना के लिए इतना देर लग रहा है? क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नो 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 बोल देता है, यस 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 नहीं बोलता है? क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही? क्यों मेरे जीवन में ही इतना संघर्ष है? क्यों सब लोग इतने खुशहाल हैं, पनिन्ना इतनी खुशहाल है, सब लोग आनंद मना रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आनंद से आराधना प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं, मगर मेरे जीवन में ये दुख है, ये यातना है, ये संघर्ष है, मेरी बदनामी हो रही है, मेरी तौहीन की जा रही है, मेरे जीवन में इतने दुख भरे हैं, मेरा जीवन इतना लज्जा से परिपूर्ण है। जब एक महिला को संतान नहीं होते तो ये शब्द जो मैं एक एक बोल रहा हूं आप नोट करिए। फीलिंग लाइक गॉड हैज गिवन अप। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि परमेश्वर ने इस संसार में मुझे छोड़ दिया है, मैं परमेश्वर के नजरों में आशीषित नहीं हूं, अभिषिक्त हूं। जब संतान नहीं होता है तो लोग समाज में ऐसी महिलाओं को अभिषिक्त, उसको बांझ, श्रापित ऐसा समझते हैं। आज भी ये सारी चीजें बिल्कुल प्रायोगिक है। जब मैं ये प्रचार कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन मेरे प्रचार को सुनेगा, किसके लिए ये आशीष का कारण है, प्रभु किससे बात कर रहा है। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी आपको लगेगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। कभी कभी अपने चारों तरफ की परिस्थिति को आप देखते हैं, आप दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, पनिन्ना की तरफ देखते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अरे वो कितनी आशीषित है, उसको संतान है, और मैं श्रापित हूं, मुझे संतान नहीं है। आप जीवन में दुख, तकलीफ और देर और इंतजार को देखकर कई बार अपने आप को छोटा और तुच्छ समझने लग जाते हैं। आप अपने अंदर अपने आप को हीन भावना से ग्रसित देखते हैं, हीन भावना से भर जाते हैं। आज का प्रचार ये है कि अलग अलग क्षेत्र में कई बार लोग अपने आप को हीन भावना से भरा हुआ देखते हैं। कई बार उनको अच्छी नौकरी नहीं है, कई बार अच्छा बड़ा तनख्वाह नहीं है, कई बार उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है, या उनके परिवार कोई बहुत बड़ा वजूद समाज में नहीं रखते हैं, या कोई भी XYZ आपका कारण होगा जिससे आप अपने आप को तुच्छ, छोटा और बेकाम का समझते हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है। सामाजिक एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, एक सामाजिक एक छप्पा आपके ऊपर में लग गया है, बांझपन का, बांझ का। और सब लोग जैसे शायद आप कुएं में पानी भरने जाते हैं तो सब लोग कुआं छोड़कर भाग जाते हैं और बोलते हैं कि अरे सुबह सुबह इस बांझ को मुझे नहीं देखना है, अरे ये श्रापित महिला को देखने से मेरा दिन खराब हो जाएगा। तो आप यहां पर परमेश्वर के वचन लिखा है कि अगर एक एक वचन को पढ़ते जाएंगे तो यहां पर लिखा है कि ये वचन को मैं एक एक जगह पढ़ रहा हूं, और परमेश्वर 5वें पद में लिखा है कि सबसे सर्वोत्तम भाग परमेश्वर हन्ना को वो दिया करता था। और यहां पर लिखा है कि 6वें पद में लिखा है कि वो उसको उकसाती थी और उससे उसका जी और टूट जाता था। वो बहुत ही हतोत्साहित हो जाती थी, निराश हो जाती थी, हताश हो जाती थी। मेक हर फ्रेट, शी वॉज फ्रेटिंग आउट। ये फ्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है।
हतोत्साहित हो जाना, आशा खो देना, पूरी रीति से डिप्रेशन में चले जाना, तनाव में चले जाना, तो ये सारी चीजें बहुत ही लंबा है। और फ्रेड बिकॉज द लॉर्ड हैड शट अप हर वूम, क्योंकि प्रभु ने उसकी कोख को बंद कर दिया था। और उसमें लिखा कि सो शी प्रोवोक्ड हर, वो उसको उकसाती थी और उसके कारण से वो रोती थी और रोती थी। देयरफॉर शी वेप्ट, वो बहुत रोती थी, बिलक बिलक के रोती थी। और वो कुछ भोजन नहीं करती थी, कितने कितने दिन बिना भोजन के रहती थी। डिड नॉट ईट, वो कुछ भी खाना नहीं खाती थी। उसका जीवन आंसू से, बिलकने से, दुखों से छलनी था। आप में से किसी का भी दुख इतना ज्यादा हन्ना के समान नहीं होगा। और यदि आप हन्ना के समान दुख से भी जा रहे हैं, तो इस दुख के भीतर, इस कठिन तकलीफों के बीच में एक आनंद आपके लिए छुपा हुआ है, एक प्रोफेटिक वर्ड, एक आशीष छुपा हुआ है, एक पुत्र रत्न की आशीष छिपी हुई है। मैं तुझे वर दूंगा, मैं तुझे पुत्र दूंगा, तुझे बेटा होगा। जब भी परमेश्वर के लोग आशीष देते हैं तो इस शब्द का उपयोग करके देते हैं, बेटा होगा, नर होगा, एक पुत्र होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि बेटी लोगों को नदी में बहा दो, भ्रूण हत्या करो, बेटी किसी काम की नहीं है। आप बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। हमारे लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। परमेश्वर चाहे हमें बेटा दे, चाहे हमें बेटी दे, दोनों प्रभु के कार्य करेंगे, दोनों प्रभु के पीछे चलेंगे, दोनों के द्वारा प्रभु का आत्मा नबूवत कराएगा और प्रभु अपनी सेवा को लेगा। सारे बच्चे एक समान हैं, बल्कि पुरुषों से अधिक क्षमता और योग्यता महिलाओं के अंदर में, बेटियों के अंदर में है। इसलिए आपको चाहे बेटा मिले चाहे बेटी मिले, आप प्रभु में आनंदित और धन्यवादित और कृतज्ञ रहें। कभी भी बेटी को तुच्छ न जाने, बेटी को दूसरा दर्जा न दें और सबको बराबर लेकर चले। तो यह आपके लिए खुशखबरी है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि वो भोजन नहीं करती थी। 8वें पद में लिखा है कि क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी उत्तम हूं। और जब वो प्रार्थना कर, सी वॉज इन बिटरनेस ऑफ सोल, उसका प्राण कड़वाहट से भरा हुआ है। जिस भी महिला को संतान नहीं होते, उसका हृदय कड़वाहट से भरा है। बिटरनेस, कड़वाहट बाइबल में लिखा है, बिटरनेस से, कड़वाहट से भरा हुआ था। उसका जीवन, उसको लगता था कि बहुत कड़वा है, मगर हर कड़वे चीज फायदेमंद होती है। जब आप दुखों में से जाएंगे, कड़वाहट में से जाएंगे, वो एक चिन्ह है कि आप सही मार्ग में चल रहे हैं। वो एक चिन्ह है कि आप प्रभु के चुने हुए पात्र हैं। वो एक चिन्ह है कि आप पवित्र मार्ग में चल रहे हैं, सच्चाई और खराई में चल रहे हैं। जब आपके अंदर सब प्रकार का संघर्ष, सब प्रकार का दुख, सब प्रकार की परेशानी है, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता था कि उसका जीवन बहुत ही कड़वाहट से भरा है। और वो रोती थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि, यहां पर लिखा है कि वो दुखों से होकर जाती है, कष्ट पीड़ा से होकर जाती है, पेन, एग्नी, टीयर्स, आंसुओं से जाती है, सब प्रकार की लज्जा से होकर जा रही है। इट इज वेरी हार्ड टू वेट, इंतजार करना सबके लिए कठिन है, मगर एक लंबे इंतजार के बाद जो आशीष आती है वो बहुत ही आशीष में होता है। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो भाग उतावली से मिलता है वो नष्ट हो जाता है, उस पर आशीष नहीं होती, मगर जो भाग इंतजार के बाद मिलता है उस पर परमेश्वर की आशीष होती है। 10वें पद में लिखा है, बिटरनेस ऑफ सोल प्रेड अनटू द लॉर्ड। 10वें पद में 3 बातें लिखी है, कड़वाहट, प्रार्थना करती है वो प्रभु से, और वेप्ट, सिसकना, रोना, आंसू बहाना। यदि आप प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, प्रभु के काम में दुखों से होकर जा रहे हैं, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, कड़वाहट से भरे हुए हैं, तंगी, मुसीबत, परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, तो आप धन्य और आशीषित हैं। आप चुने हुए पात्र हैं। आप अपने आप को छोटा और तुच्छ ना समझिए, आप अपने आप को सामान्य मत समझिए। आप ही सच्चे चुने हुए प्रभु के जन हैं। और जब वो प्रार्थना करती है तो यहां तक कि महायाजक भी उसको गलतफहमी, महायाजक भी उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग कई बार
गलत समझे जाते हैं। भजवानी करने वाले लोगों का मखौल उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। प्रार्थना करने वाले लोगों को तुच्छ जाना जाता है। कई बार बड़ा बड़ा और अच्छा अच्छा प्रचार करने वाले लोगों को लोग पसंद करते हैं, अच्छे वक्ता को लोग पसंद करते हैं। मगर कई बार जो गुप्त में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थना करने वालों को कोई समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। जब महायाजक के पास वो आके प्रार्थना करती है मंदिर में, वेदी के पास, महायाजक उसको टोटली मिसअंडरस्टैंड कर देता है। कई बार प्रभु के भक्त लोग भी आत्माओं को परख नहीं पाते हैं और लोगों की पीड़ाओं को समझ नहीं पाते हैं, उनके दुखों से दुख को मिलान नहीं कर पाते हैं। चाहे महायाजक आपको समझे या ना समझे, यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जो आपके दुखों में आपके साथ सहभागी होगा, वो आपको समझेगा और वो आपको दुखों से आजाद करेगा। जब वो प्रार्थना करने आती है तो इतनी सारी समस्याओं से होकर प्रार्थना करती है, मगर वो वहां पर एक मन्नत मांगती है। उसका जीवन एफ्लिक्शन से, दुखों से, कष्टों से होकर जा रहा था। उसको ऐसा लगता था कि गॉड हैज फॉरगेटन मी, प्रभु ने तो मुझे भूल गया है। 11 पद में लिखा है कि और वहां पर लिखा कि इंडीड लुक ऑन द एफ्लिक्शन ऑफ दाइन हैंडमेड एंड रिमेंबर मी एंड नॉट फॉरगेट दाइन हैंडमेड। तू अपने दासी को भूल मत जा, उसको स्मरण रख और गिव ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ। और यदि मुझे परमेश्वर एक संतान देगा तो मैं उसको उसके मंदिर में, उसकी वेदी में परमेश्वर के सेवा के लिए, कार्य के लिए सौंप दूंगी और उसके सिर पर किसी प्रकार का रेजर नहीं चलेगा और मैं उसको पूरे जीवन भर के लिए गिव ऑल द डेज ऑफ लाइफ, उसके पूरे जीवन को, पहलोटे पुत्र को मैं परमेश्वर को अर्पित कर दूंगी उस सेवा के लिए। ऐसा करके वो मन्नत मांग के जाती है। 13 पद में लिखा है कि वो प्रार्थना कर रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे। प्रार्थना में बहुत सारे शब्दों, अलंकार, समास, संधि और बहुत ही शुद्ध वाक्य, साहित्यिक शब्द और वाक्यों की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े वोकैबुलरीज, ग्रामर्स और बड़े बड़े फ्रेज एंड मुहावरों की आवश्यकता नहीं है। आप बिना वाक्य, बिना शब्द के भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी सारी परिस्थिति को समझ सकता है, आपकी प्रार्थना को सुन सकता है। परमेश्वर को किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं है। उसका होंठ हिल रहा था और वो दिल में, मन में प्रार्थना कर रही थी। स्पेक इन हर हार्ट, वो अपने मन में बोल रही थी। थोड़ा थोड़ा फुसफुसाहट उसके होंठ से सुनाई दे रहा था और मगर वो होंठ तो हिल रहे थे मगर कुछ शब्द कंठ से सुनाई नहीं दे रहे थे, होंठ से आवाज। और महायाजक ने उसे एक ओछी महिला और एक नशा करके मंदिर में, वेदी में आकर बकबक करने वाली महिला समझ लिया। तो कई बार प्रार्थना जब आप करते हैं तो 2 तरीके से है। एक, आप गुप्त स्थान में जाके गुप्त परमेश्वर से दिल से, मन से प्रार्थना कर सकते हैं। तो कुछ लोग मन में, दिल में, एकांत में, किसी के सामने सार्वजनिक प्रार्थना नहीं करते। और दूसरे लोग एक प्रकार के ऐसे होते हैं जो ऊंचे शब्दों से, ऊंचे आवाजों से प्रार्थना और आराधना करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं हम अपने मन में प्रार्थना कर लेते हैं, हम मन में आराधना कर लेते हैं, मन में। मगर एक ऐसा चर्च है, एक ऐसी कलीसिया और एक ऐसे लोग हैं जो जोर से आराधना करते हैं, जोर से स्तुति करते हैं, मुंह खोल के अंगीकार करके शब्द कहते हैं। तो समय समय पे हमें दोनों तरीके से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कभी कभी हमें गुप्त और मन से प्रार्थना एकांत में करने की आवश्यकता है और कभी कभी हमें सबके साथ ऊंचे शब्दों से प्रार्थना, आराधना और स्तुति करनी चाहिए, पुकारनी चाहिए। गला कुछ ना रख छोड़, गला खोल, ऊंची आवाज से भी प्रार्थना करें। दोनों ही तरीके से प्रार्थना। एक कलीसिया के लोग बड़े शांत हो जाते हैं, एक कलीसिया के लोग बहुत हल्ला करने लग जाते हैं। ना हमें शांत रहना है, ना बहुत ज्यादा हल्ला करना है। हमें समय और परिस्थिति के अनुसार, आत्मा की अगुवाई में, बुद्धि के अनुसार भी और आत्मा के अनुसार भी प्रार्थना करना है। जहां पर शांत से प्रार्थना करना है वहां शांत से प्रार्थना करना है। जहां पर ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करना है वहां सबके साथ मिलकर ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करना है। और प्रेइंग पीपल आर समटाइम मिसअंडरस्टूड। प्रार्थना करने वाले लोग कभी कभी गलत समझे जाते हैं, मगर परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। चाहे कोई समझे या ना समझे, परमेश्वर आपको समझता है, वो आपकी खबर रखता है, वो आपको जानता और पहचानता है, वो दूर से आपको देखता है और वो आपकी पुकार सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा।
15 पद में लिखा, आई एम ए वुमेन ऑफ ए सॉरोफुल स्पिरिट। हे प्रभु के दास, मैं तेरी दासी हूं, मैं दुखियारी स्त्री हूं, दुखों से भरा मेरा जीवन है। अभी तक पूरा जीवन नेगेटिव दिख रहा है, नकारात्मक दिख रहा है, दुखी दुख दिख रहा है, मगर इस दुख के पीछे एक बड़ा आनंद है। जितना ज्यादा आप दुख उठाएंगे उतना बड़ा आपका आनंद होगा, उतना बड़ा जश्न होगा, उतना बड़ा सेलिब्रेशन होगा, उतनी ज्यादा ऊंची आशीष आपको प्रभु देगा। तो कई बार जब हम दुखों से जाते हैं, कष्टों से जाते हैं, हमें ऐसा लगता है परमेश्वर हमें छोड़ दिया, वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है और हमारा जीवन व्यर्थ है, सेवा बेकार है और कोई हमारी सुधि नहीं लेता है। मगर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सामुएल का परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। बाइबिल का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, इसराइल का परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है, वो आपकी सुधि लेता है, वो आपको समझ सकता है। 16 पद में लिखा है कि उसका जीवन ग्रीफ, दुखों से भरा हुआ है। 20 पद में लिखा है कि 20 पद में सामुएल का जन्म होता है। 20 पद में लिखा है कि और वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम समूएल रखा, क्योंकि परमेश्वर से मैंने मांगा था और उसने मेरी प्रार्थना के प्रति उत्तर में मुझे ये पुत्र दिया है। ऐसा करके 20वें पद में उसको प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है और उसको एक सुंदर पुत्र होता है जिसका नाम वो समूएल रखती है। और इतने अरसे के बाद जब उसको पहला बेटा होता है, वो बड़े अपने सीने में एक पत्थर रख के अपने बड़े बेटे को, पहलोटे पुत्र को, अपने वाचा के अनुसार, मन्नत को पूरा करके वो उसे सौंप देती है। कई बार जब आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो आप प्रभु से मन्नत मांग सकते हैं, प्रभु को कुछ भेंट देने की या कुछ भी ऐसा मन्नत जैसे इसने माना था, आप मन्नत माने। कई लोग मन्नत माने, अपने बेटे को प्रभु के हाथों में सौंपे, मगर उसकी परवरिश करने में वो नाकाम रहे या किसी न किसी रीति से उनका बेटा प्रभु की सेवा में नहीं गया। पहले उठा पुत्र पाप बुराई संसार में भटक गया। ऐसे लोगों को हम लोग जानते हैं, कई लोगों को जानते हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं माता पिता की, बच्चे की, कि केवल आपके समर्पण से नहीं हो जाएगा, आपके पुत्र को समर्पित होना है। सामुएल अपनी मां के समान समर्पित था और वो प्रभु की सेवा के लिए बढ़ चला, निकल चला कष्टों और दुखों के बीच में। उसका बाल्यकाल खेल कूद और कुछ अच्छी स्कूल और यूनिवर्सिटी और कोई किंडरगार्टन में नहीं बिताया, बल्कि प्रभु के भवन में त्याग, कष्ट और बलिदान के साथ, अपनी माता से अलगाव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति और उसके चरणों में उसने बिताकर प्रारंभ किया और पूरे इस्राएल में वो एक विख्यात भविष्यवक्ता बन गया। पूरे इस्राएल के लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। वो अपने अंदर में 3-3 डिपार्टमेंट, 3-3 ओधा, 3-3 ऑफिसेस को रखता था। वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर का महायाजक था, वो परमेश्वर का न्यायी था और उसने पूरे इस्राएल को परमेश्वर की सेवा और कार्य के लिए स्थापित किए। प्रार्थना का उत्तर मिला। इन दिनों में अंधकार, शैतान, दुष्टात्मा के काम लोगों को नाश कर रहे हैं, लोगों के जीवन को छलनी कर रहे हैं। लोग कई तरीके से दुष्टात्माओं की आराधना कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं ताकि वो उनको आशीर्वाद दें, मगर शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। तो इसलिए न केवल अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, बल्कि देश, शहर, नगर, दुनिया के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हर एक अंधकार, शैतान, दुष्टात्मा की शक्ति को नष्ट करे और पवित्र आत्मा का उंडेले जाना, पवित्र आत्मा की बारिश और वर्षा हो, लोग आत्मा से भर जाएं और उद्धार पाएं, अनंत जीवन के वारिस बन जाएं, कलीसिया के सदस्य बन जाएं, नए नए कलीसियाओं की स्थापना हो, बहुत सारी आत्माओं का उद्धार, घरानों का, परिवारों का उद्धार हो, लोग आत्मिक जीवन में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक हर एक रीति से बढ़ सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज मैंने आपको पहले अध्याय से प्रार्थना से संबंधित और इसके जीवन से संबंधित बातों को आज बताया है। सबसे पहला बात है कि ये अध्याय प्रार्थना के बारे में है। दूसरा बात है कि यहाँ पर सिलोह है, परमेश्वर की उपस्थिति और वेदी का स्थान। तीसरा बात है कि यहाँ पर महायाजक और याजक लोग पाए जाते हैं। तीसरा, एक चुनी हुई पात्र है, वो हन्ना है जो चुने हुए पुत्र को जन्म देती है, जो पूरे इस्राएलियों के लिए शांति और आनंद और खुशियों का कारण बन गया। उसके बाद में एक एल्काना है जो एक आदर्श पति है, मगर वो अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा है। हम लोग कैसे मनुष्य होने के नाते सीमित हैं और हमें एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं देना है। कई बार स्वर्ग का परमेश्वर
हमें बेहतर और ऊंची आशीष देने के लिए कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर बंद कर देता है, रोक देता है, और समय आने पर वो हमें अपनी आशीषों से, प्रार्थना के उत्तर से और सर्वोत्तम आशीष से परिपूर्ण करता है। और न केवल हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है, बल्कि जो आशीष प्रभु हमें देता है उसके द्वारा पूरी कलीसिया, पूरा समाज, पूरी दुनिया आशीषित हो जाती है। तो कई दुख का अनुभव, कई परेशानियों और अकेलापन, आत्महत्या की सोच, अपने जीवन को नष्ट करने की सोच, मर जाने की सोच, मृत्यु को आप बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं मर जाती, मैं मर जाता, ऐसे सारे ख्यालात और विचार को अपने जीवन से दूर कर दे। हर एक नकारात्मक बातों को शैतान आकर कहता है कि अरे तुझे तो आशीष नहीं है, देख तेरी सौतन के पास आशीष है। आप ऐसे दूसरे इधर उधर अपनी आंखें मत लगाइए। अपना भरोसा और विश्वास इस्राएल के परमेश्वर, सामुएल के परमेश्वर, एली याजक के परमेश्वर पर रखिए। वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, वो आपको उत्तर देगा। आपको अपने जीवन को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दुख आपके सीमा से बाहर नहीं है। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, समय पे बचाएगा और अद्भुत काम करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और छोटी सी प्रार्थना करें। और इसके पहले कि मैं प्रार्थना करूं, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बड़े छोटे, सब लोग अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपें। इस वचन को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और देखें कि इस संसार में मनुष्य का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है, परंतु परमेश्वर हमें छुड़ाता है। वो हमें आशीष देगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। प्रार्थना का उत्तर एक दिन अवश्य मिलेगा। आपकी रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह के नाम से आपको मिलेगा और आपको बड़ी आशीष प्रभु देगा। छोटी आशीष नहीं, बल्कि बाद में हन्ना और उसके संतानों का कोई जिक्र नहीं है। जो लोग माहौल उड़ा रहे थे, दूसरों पर हंस रहे थे, वो हमेशा के लिए नाश हो गए। मगर जो लोग दुखों से जा रहे थे, परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया, ऊंचे में स्थापित किया। आज उनका नाम, सामुएल का नाम सितारे की नाई इस नावीन की पुस्तक में चमकता है, पूरे पुस्तक में चमकता है। कैसे आगे चल के एलिया और एलीसा और अन्य भविष्यवक्ता भी वहां पर आए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। हर एक भाई बहन जो इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके लिए मैं अलौकिक आशीषों की घोषणा करता हूं। उनकी शैक्षणिक समस्या हो सकती है, उनकी नौकरी से संबंधित समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, संतान से संबंधित समस्या हो सकती है, उनकी कई प्रकार के रोजगार से संबंधित आर्थिक समस्या, कई प्रकार की समस्या हो सकती है। और उन लोग अपने आप को छोटा और तुच्छ समझ रहे होंगे, परंतु यीशु के नाम से सफलता और जय मिले, संपन्नता मिले, छुटकारा मिले। हर एक के लिए आश्चर्यकरम और संपन्नता की घोषणा करता हूं। कोई भी अपने आप को नाश न करे, बल्कि सब लोग अपना जीवन आपको दे और अनंत जीवन के वारिस बन सके। बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवान आशीष दे। आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीषमय हो। एक एक पल, एक एक सेकंड हमारे संग साथ हो। ये वचन गहरा जड़ पकड़ने पाए, पवित्र आत्मा का मुहर बंद करते हैं, शैतान इसको चुराने ना पाए, 1000 गुना 100 गुना फल लाने पाए। सब लोग आशीषों से, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग से भर जाए। प्रभु आपकी आशीष सबके ऊपर में ठहरे। प्रभु सबको आशीष देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से उनसे सुनोगे कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।